हेलो फ्रेंड्स। आज की ये जो सीरीज चल रही थी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, इसमें क्वेश्चन पेपर नंबर है, आप देख सकते हैं 75, जो कि 19 नवंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके पहले हम लोगों ने 74 भी देखा है, 73 भी देखा है, और ये आज आज का जो इस सीरीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है ये 75 नंबर पेपर है। 2018 में पूछा गया पेपर है, 19/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे, टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें 23 क्वेश्चन है इसमें पूरे, जिनको हम आज वन बाय वन करके देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन जो जो फार्मूले वगैरह लगते हैं, जो टाइप होती है, जो पैटर्न होता है, वो इसी टाइप का हर साल हमें, मतलब हर क्वेश्चन में, हर साल हर पेपर में रेलवे का कोई भी हो, ग्रुप डी हो, एल पी हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, सारे में यही सब ऐसे ही क्वेश्चन, इसी लॉजिक के क्वेश्चन, इसी फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये पूरी पूरी पूरे क्वेश्चन पेपर को हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। उसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 1। 23 क्वेश्चन है पूरे, और वन बाय वन करके हम देखेंगे। ये एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सकता है? वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। एक निश्चित स्थान हाइड्रोजन ही पा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रोटीन संश्लेषण का क्षार इवेंट से एक डैश 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 से निर्माण होता है। तो किससे होता है? mRNA से होता है। mRNA जो होता है वो, उसमें क्षार का जो इवेंट होता है वो एक mRNA का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत, यानी कि जलता नहीं है, ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो आसानी से कौन सा नहीं होता है? मिश्र धातु जो होती है वो आसानी से जलती नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदली जाती है उन्हें डैश 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 कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? घ्राण, घ्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, घ्राण कहा जाता है। आस आल इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री बोला जाता है घ्राण, घ्राण सूचक। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते भी है पेपर में। पूछा गया इसमें, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण पूछा है। हमें दिया है स्थिर अवस्था, यानी प्रारंभिक वेग दिया है, और अंतिम वेग दिया है, और समय दिया है। तो हम एक ऐसे फार्मूले को पकड़ेंगे जिसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और जो समय भी हो उसमें, तो और उसमें त्वरण भी हो, ऐसा फार्मूला पकड़ेंगे। तो ऐसा फार्मूला आपके जहन में आ रहा होगा, एक हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का समीकरण है ये। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या होता है? ये अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, प्लस a जो है वो त्वरण होता है, और t जो है वो समय होता है। तो इसी फार्मूले से ये सॉल्व होगा, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि इसमें ए पूछा हुआ है, तो ए को पाने के लिए हम क्या करेंगे? इस u को इधर भेजेंगे और इस t को नीचे भेज देंगे, यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी।
इस फार्मूले से ये सॉल्व होगा, जिसमें हम रखेंगे अंतिम वेग क्या है 5 है और माइनस यू प्रारंभिक वेग है ये 0 और अपन समय कितना है 2 सेकंड 2 रखेंगे, यानी 5/2 5/2 होगा। सॉरी जगह नहीं है यहाँ पे, इसको हम लोग कट करते हैं। 5/2 यानी कि 2.5, 5 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5। और इसी त्वरण की यूनिट क्या होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल है। आपको ये जो गति का ये समीकरण है ये याद होना चाहिए, और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि हमें जो है स्थिर अवस्था यानी प्रारंभिक वेग दिया है और ये अंतिम वेग दिया है और समय दिया है और त्वरण पूछा है, तो आपको एक ऐसे समीकरण का चयन करना पड़ेगा जिससे इसको सॉल्व कर पाएँ। तो आपने पाया क्या ये वाला समीकरण v = u + at, इससे आपने सॉल्व किया और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है 7 नंबर कहता है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा हम देखते हैं। पूछा क्या है एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये तो सिंपल है, वस्तु की गतिज ऊर्जा का फार्मूला पता होगा आप लोगों को। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी के ई = ½ 1/2 mv², ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम लोग रख देंगे इस फार्मूले में, छोटा थोड़ा लिखते हैं बहुत बड़ा हो गया है, के ई = ½ mv², यहाँ पे रखेंगे हम लोग ½ m यानी m द्रव्यमान कितना है 10 kg, मल्टीप्लाई करेंगे 10 kg और फिर मल्टीप्लाई mv² यानी v कितना है 5 है, और 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो अब 25 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, जगह थोड़ा कम है इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं। ये इससे काट देंगे हम लोग, यहाँ पे बचेगा 2 पंजे 10 और 25 पंजे 125 125 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125 जूल। इसका और इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो 125 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसके बारे में क्या सही नहीं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। ऑप्शन बी क्या कहता है गैसों का विसरण की दर ठोस व द्रव की तुलना में गैस में अधिक होती है। और सी क्या कहता है गैसों का विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का विसरण जो है विसरण की दर जो है वो उनके आयतन पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश 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 में संभव है। मुक्त रूप से किस में गिर सकते हैं वातावरण में नहीं गिर सकते हैं, वायु में नहीं गिर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, समुद्र में नहीं गिर सकते हैं मुक्त रूप से। निर्वात में जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे हम लोग एकदम मुक्त रूप से गिर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। इस रूप में इसको व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें से मतलब कौन सी चारों में से ऐसी चीज़ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये तो आवश्यक है ही। इसमें से जो आवश्यक नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में, वो है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो टंगस्टन का गलनांक डैश 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 होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? आप इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 3380 डिग्री इसका गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। 14 नंबर कहता है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, युग्मनज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर युग्मनज का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या कहता है? जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब कोई धातु जब भी पानी के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हम एक इक्वेशन भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इक्वेशन देखते हैं, धातु हो जाएगी Na2Na, इसको क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन जल से 2H2O, तो क्या बनता है? यहाँ पे बनता है 2NaOH प्लस H2O, यानी यही है H2O जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, अब देखते हैं हम लोग 16, ये ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कार्य। बल और विस्थापन का गुणा करेंगे तो कार्य मिलता है, फार्मूला आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। इसमें उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संक्षारण बोलते हैं उसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? निम्नलिखित धातुओं में कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पारा। ये द्रव अवस्था में होती है, पारा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है? ऑक्टेवस का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल डैश 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 तक लागू होता है, तो कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। जो पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम होता है, वो जो ये न्यूलैंड सिद्धांत है, ये कैल्शियम तक लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं पूछा क्या है। द्रव्यमान दिया हुआ है 400 किग्रा की द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये किससे होगा? आप लोगों को संवेग का फार्मूला पता होगा। संवेग बराबर होता है, एक मिनट सॉरी, समवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m इंटू वी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग।
m इंटू वी, यानी सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 100, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 100 द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर पर सेकेंड, यानी -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी। तो अब इसका सिंपल सा एक याद कर लेंगे। कभी भी अवतल दर्पण अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है वास्तविक और उल्टे में आता है। इसी के जगह पे अगर उत्तल दर्पण दिया होता तो इसका उत्तल दर्पण का जो है वो आभासी व सीधा आता है। ये आप सिंपल सा याद कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में अवतल दर्पण दिया हुआ है तो उसका वास्तविक व उल्टा आंसर होगा। अगर उत्तल दर्पण दिया है तो वो उसका आभासी व सीधा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका। या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है जो, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन था इसमें। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, डेमोक्रिट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें टोटल 23 क्वेश्चन थे जो कि हमने 1 बाय 1 करके देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 23 क्वेश्चन थे। तो ये हो गई अगली वीडियो इस सीरीज़ की। इसमें 23 क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 करके देखा और ये 19 का था। इसके आगे भी हम लाएंगे जो 75 नंबर सीरीज़ का 75 नंबर पूरा अगला वीडियो जो होगा वो 76 यानी 76 नंबर का वीडियो होगा। और वो इसी मतलब डेट में 20 को हुआ होगा या फिर 21 को हुआ होगा। वो हम अगली वीडियो में लाने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।